एक तरफ सरकार पर सियासी पार्टियों में किसान के सहारे अपनी जमीन मजबूत करने की होड़ लगी है, दूसरी तरफ संसद में भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने किसान को हथियार बना लिया है। लेकिन आज संसद की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। होती है इंसान को हमेशा तकलीफ, वो समझते हैं कि वो असल अक्ल वाले हैं। हजारों बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिले खिल के रहेंगे। हरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर तुम ही यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को। जुल्म की बात को, जहल की रात को और मन में उमड़ते अपने जज्बात को आज इसी तरीके से कई माननीय देश की संसद में रख रहे थे। मौका तो था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा का, लेकिन कई सांसदों की जुबान पर किसानों का मुद्दा था। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा को, जिन्होंने अपनी बात ही शायराना अंदाज में शुरू की कि उनसे जिनसे होती है इंसान को हमेशा तकलीफ, वो समझते हैं कि वो असल अक्ल वाले हैं। मनोज झा ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर एक नहीं कई शब्दबाण चलाए। उन्होंने कहा, आंदोलन तो बहुत देखे हैं, लेकिन सरिया, कील और खाई वाली ऐसी तस्वीरें पहले नहीं देखी। इसके बाद उन्होंने मशहूर कवि और क्रांतिकारी अवतार सिंह संधू, जिन्हें पाश के नाम से लोग जानते हैं, उनके शब्दों के जरिए सरकार पर निशाना साधा। जी सर, आंख की पुतली में हाँ के सिवा कोई शब्द ना हो। आपको सिर्फ हाँ चाहिए आंख की पुतली में, चाहे वो कितनों भी अश्लील हो। पाश कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। और मन बदकार पलों के समक्ष हमेशा झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है, देश को अपनी सुरक्षा से खतरा नहीं। ये फर्क आपको समझना होगा। सदन में आज बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पूरी तैयारी करके आए थे। उन्होंने कोरोना से देश की लड़ाई से लेकर किसानों के मुद्दे तक सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उन पुलिस वालों की तारीफ में भी कसीदे पढ़े जो कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। कि न थके हैं पैर कभी, न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बाज है जनसेवा का मन में, सफर निरंतर जारी है। ज्योतिरादित्य ने आज 2009 में शरद पवार की लिखी चिट्ठी की भी याद दिलाई और कहा कि उन्होंने एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कही थी ताकि निजी कंपनियों को लाया जा सके। तो फिर अब क्यों अपना स्टैंड बदल दिया? प्रश्न यह है अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। शट भी मेरा, शट भी मेरा और पट भी मेरा, ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? ज्योतिरादित्य ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के मुद्दे पर सरकार की कोशिशों को गिनाया और फिर एक कविता के साथ अपनी बात खत्म की। हजारों बर्क गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिले खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। ज्योतिरादित्य के बाद आज सदन में बोलने वालों में अगला नाम दिग्विजय सिंह का था। सभापति ने जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम लिया, लोग हंसने लगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य कभी कांग्रेस के नेता थे और उसी मध्य प्रदेश से आते हैं जहां से दिग्विजय सिंह का ताल्लुक है। और यही वजह है कि सदन में खड़े होते ही दिग्विजय सिंह ने अपने पुराने साथी और मौजूदा बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तंज वाले अंदाज में तारीफ की। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। लेकिन इसके बाद दिग्विजय सिंह ने सरकार की मंशा पर एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों से सुलह समझौते के लिए राजनाथ सिंह को क्यों नहीं लगाया। जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी पूरे
किसान आंदोलन के पक्ष में रहते थे। हमेशा मैंने उनके 2 वीडियो देखे हैं राकेश टिकैत के साथ। उन्होंने जो इस भावना से उन्होंने बात की थी कि चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, हम किसान के साथ हैं। राजनाथ सिंह जी का उपयोग आपने समझौते में करने में क्यों नहीं लगाया? पिछले दिनों किसानों के मुद्दे पर संसद में धरने पर बैठने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के तेवर भी काफी तल्ख थे। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही दुष्यंत कुमार की कविता से की कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इससे कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इसके बाद संजय सिंह ने सरकार पर ताबड़तोड़ कई हमले बोले। कहा जिन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है वो हमारे देश के किसान हैं, सरकार बात क्यों नहीं करती? उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया। मान्यवर, आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को, कॉल कर लो किसानों को कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर तुम ही यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, वतन बेच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।